हेलो सर। मेरा प्रश्न इंटरनेट पोर्नोग्राफी से संबंधित है। अभी कुछ दिनों पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 63 साइट्स की सूची बनाई थी और बैन कर दिया था उन्हें। कुछ और भी आंकड़े हैं जो मैं रखना चाहूँगा कि इंडिया में 89% मोबाइल फ़ोन यूज़र्स है जिन्होंने कभी ना कभी इस तरह की साइट्स को एक्सेस किया है। और कोविड के दौरान जो इंटरनेट ट्रैफिक था इससे रिलेटेड आईपी एड्रेसेस से वो 20% बढ़ा था कोविड के दौरान। तो इस तरह का कंटेंट देखा जा रहा था। तो अब इसमें दो पक्ष है। पहला पक्ष ये है कि ये एक नेसेसरी ईविल है, एक नेसेसरी ईविल कि बहुत सारे जवान लोग हैं देश में और उन्हें एक तरह से रिलीज़ मिल जाता है ऐसा कंटेंट व्यू करके। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वेस्ट में, वहाँ पर भी ये तर्क दिया जाता है नेसेसरी ईविल का, इसीलिए आज तक वहाँ पर भी बैन नहीं हो पाया ये। दूसरा पक्ष ये कहता है कि जो क्राइम्स है, सेक्सुअल क्राइम्स है, वो इस तरह के कंटेंट की वजह से बढ़ रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो भारत के संदर्भ में फिर इसको कैसे देखा जाए? जो वेस्ट को कॉपी करके ये आया तो वहीं से है, और नेसेसरी ईविल वाला जो तर्क दिया जाता है उसके बारे में, और फिर बनाम जो सेक्सुअल क्राइम्स जिनमें राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में, जैसे जैसे इस तरह का कंटेंट भी ज़्यादा देखा गया है उस तरह से सेक्सुअल क्राइम्स भी बढ़े हैं। तो यही आपसे समझना था कि इसको भारत के संदर्भ में इसको कैसे देखें। आप ऊंचे जीवन की, मानव आदर्श की, आर्थिक प्रगति की एक भौतिक अवधारणा रखें और पोर्नोग्राफी ना हो, यह संभव नहीं हो पाएगा। इंसान के, संस्थानों के, सरकारों के सारे आदर्श भौतिक है ना। आपके जितने ऊंचे से ऊंचे आदर्श हैं और विचारधाराएं हैं वो सब के सब भौतिक है ना। कैपिटलिज्म किस बारे में है? किसी भौतिक चीज के बारे में। कम्युनिज्म किस बारे में है? यहां तक कि समाजवाद भी यही तो बोलता है, आदमी और आदमी में बराबरी हो वगैरह। देश की तरक्की हो रही है कि नहीं, आप कैसे नापते हो? जीडीपी से। घर की तरक्की हो रही है नहीं, आप कैसे नापते हो? बच्चे की तरक्की आपकी हो रही है कि नहीं, कैसे नापते हो? उसके मार्क्स देखकर। हर चीज तो भौतिक है ना। हर तरफ से आप अपने आप को और नई पीढ़ी को, बच्चों को, जवानों को यही संदेश तो दे रहे हो कि जीवन पूरा का पूरा भौतिक मात्र है, और भौतिक क्षेत्र में ही अगर आगे बढ़ जाओगे तो शांति, तृप्ति, सफलता मिल जाएगी। यही तो कह रहे हो ना। वो लोग जो पोर्नोग्राफी का विरोध करते हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि तुम और कोई काम करो, और कोई काम करो, इसमें समय क्यों खराब कर रहे हो? कहते हैं तुम इतना समय तुमने अगर किसी अच्छे काम में लगा दिया होता तो देखो, तुम स्टूडेंट हो, जवानों की बात कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाते या तुम्हें कुछ पैसे मिल जाते। अब मार्क्स और पैसा दोनों किससे संबंधित हैं? भौतिकता से। अब इतनी अकल तो उस किशोर में या नौजवान में है ना, वो कहता है कि हम अच्छे से जानते हैं पापा, आप हमें पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं? पापा आप पढ़ने को इसलिए बोल रहे हो कि पढ़ूंगा तो पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी बीवी आएगी, अच्छी बीवी आएगी तो अच्छा सेक्स होगा। तो सेक्सुअल प्लेजर में अभी ही क्यों ना ले लूं? पढ़ाई भी तो अल्टीमेटली सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही है। खास तौर पे सरकारी नौकरी की जो दीवाने अच्छे से जानते हैं बात कि अगर नौकरी नहीं लगी तो उनकी शादियां होंगी नहीं। ये खूब चलता है यूपी, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में। लड़की का बाप 5 साल से खोजने में लगा हुआ है कि सरकारी नौकरी वाला कोई मिल जाए। देख नहीं रहे हो पढ़ाई का सीधा संबंध सेक्स से है।
कई जो ये यूपीएससी की तैयारी वाले होते हैं, उनके बाप आकर बोलते हैं अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो वंश आगे बढ़ेगा नहीं हमारा, पता है, कुलदीपक यहीं बुझ जाएगा। देख नहीं रहे हो पढ़ाई का भी संबंध सेक्स से है, और तुम उसको बोल रहे हो तू पॉर्न मत देख, तू पढ़ाई कर। तुम उसको बोल रहे हो पॉर्न मत देख, दिन में तू 4 घंटे पॉर्न देखता है, इतने में तू पढ़ाई कर लेगा तो टॉप कर जाएगा। वो कहता है टॉप कर जाऊंगा तो भी जो चीज मिलेगी उस पॉर्न से बेहतर तो नहीं है। टॉप करके भी तो मुझे सेक्स ही तो दिलवाने वाले हो, वो मैं सीधे ही ले लेता हूं। जीवन के जब सारे आदर्श ही भौतिक हैं, तो भौतिक सुखों में जो अव्वल आदर्श है, व्यक्ति सबसे पहले उसी की ओर भागेगा, भागेगा ही भागेगा। ये तो प्राकृतिक बात है। जब आप पूरे जीवन को ही भौतिक बनाए हुए हो, आप कहते हो अमेरिका बहुत मजबूत देश है, क्यों? क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। और दोनों बातें क्या है? भौतिक माने मटीरियल, जिनको हिंदी भौतिक माने मटीरियल। अमेरिका बड़ा देश क्यों है? जीडीपी और मिलिट्री। और आप गिनते हो कि उसके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। रूस यूक्रेन पे भारी पड़ रहा है, क्यों? ज्ञानी ज्यादा है, हथियार ज्यादा है ना। पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक जवान आदमी को क्या संदेश दे रहा है? ओनली द मटीरियल काउंट्स। सिर्फ जो भौतिक है उससे ही फर्क पड़ता है, वही असली चीज है। और भौतिक सुखों में सबसे ऊपर का सुख तो यही लगता है जवानी में कि सेक्स मिल जाए, तो वो अपना उसमें लगा हुआ है। तुम उसे उस भौतिक सुख से आगे का तो कुछ दो, तो वो कहे कि यार पॉर्न तो ठीक है, सुख मिल रहा है, लेकिन और कुछ मिल रहा है जो इससे भी आगे का है। पॉर्न से आगे का अध्यात्म होता है। वो जब तक नहीं रहेगा तब तक पॉर्न रहेगी। आपकी मोरालिटी को जितनी चोट लगती है वो लगती रहे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम आज बोल रहे हो इंटरनेट का ट्रैफिक, मैं जब आईटी में आया इंटरनेट नहीं होता था, तब मैगजीन्स चलती थी और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में सर्कुलेट होती रहती थी। वो ऐसी हो जाती थी कि छूने का मन ना करे, लेकिन तब भी उनके चीथड़े और बड़ा कोऑपरेशन था लड़कों में, इस्तेमाल करके दूसरे के दरवाजे से नीचे खिसका देते थे, कहते थे ले अब तेरा नंबर। कारण वही है, गिव देम समथिंग हायर देन दैट, बियॉन्ड दैट, तो वो सुने भी तुम्हारी। नहीं तो मन तो परेशान ही रहता है ना अपनी दुखी और बेचैन हालत से। उसको जिधर भी सुख दिखेगा वो भागेगा, तुम रोक नहीं सकते। कैसे रोकोगे? वो भी जब एकदम सस्ता डेटा हो, मुफ्त में मिल रहा है, हजारों वेबसाइट्स हैं, ट्रैफिक बता रहे हो 80-90%, सब उधर कोई भाग रहे हो, भागेंगे जब आसानी से मिल रहा है। कुछ और है। यहां बैठे हो, कितनी बार पॉर्न का ख्याल आया? कुछ को तो आया भी होगा, पर ज्यादातर को नहीं आया होगा। जिन्हें अक्सर आता है, बार बार आता है, उन्हें भी यहां बैठ के तो नहीं आया होगा। या मुझे धोखा हो रहा है? नहीं आया ना? मेरे दिल रखने के लिए बोल दो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ और चल रहा है ना, वो ख्याल ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि आपने दमन कर दिया उस इच्छा का, ऐसा नहीं कि आपको ख्याल आ रहा था और आपने कहा छी गंदी बात। ख्याल आया ही नहीं, और सिर्फ यही एक तरीका है। जब आप एक ऊंची जिंदगी जीने लगते हो ना, तो निचले ख्याल आने ही कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई सूत्र मिल जाता है डर को जीत लेने का, आपके पास फुर्सत नहीं बचती डरने की। ऐसा नहीं कि आपको लालच के विरुद्ध कोई विधि मिल गई है, बस आपके पास फुर्सत नहीं होती लालच में आने की। वही बात वासना पर भी लागू होती है। अचानक आपको याद आएगा अरे 3 महीने हो गए पॉर्न देखी नहीं। और ये होता था जब एग्जाम्स चल रहे होते थे, उन दिनों पे डेबोनियर वगैरह की मांग कम हो जाती थी। फुर्सत किसको है?
समझ में आ रही बात? फुर्सत कम दो अपने आप को और किसी ऐसी चीज में लगो जो बहुत गहराई से तृप्त कर देती है, तो इन झंझटों से बचोगे। देखो, पॉर्न तो चलो मुफ्त मिल जाती है, सेक्स हरदम मुफ्त नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो और यह अंजाम होता है गलत जिंदगी का। संबंध समझना, आप गलत जीवन जियोगे उसमें बेचैनी रहेगी, बेचैनी जितनी बढ़ेगी तुम्हें सेक्स उतना ज्यादा चाहिए, उसके लिए तुम गलत शादी ब्याह करोगे, गलत संबंध बनाओगे। कोई ठीक ठाक भी साथी मिल गया तो तुम उसको अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करोगे, अपनी जिंदगी ही खराब कर लोगे, किसी और की भी खराब करोगे। और सब कुछ मूल में किस बात से निकल रहा है? मूल में इस बात से निकल रहा है कि हमारे पास कोई आदर्श नहीं है भौतिक के अलावा। मैंने पूछा था, एक दूसरे को कोई बधाई दी है किसी भी ऐसी चीज पे जो भौतिक ना हो? किन चीजों पे दूसरे को बधाई देते हो? गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, बच्चा पैदा हो गया, नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, लॉटरी लग गई, यही तो सब होता है ना। तो देखो ना, तुम बच्चों को संदेश क्या दे रहे हो कि यही सब कुछ है, इन्हीं बातों पे तो खुशी होनी है। तो कहता है यही सब कुछ है, तो इसमें भी सबसे आगे की चीज मैं वही पकड़ लेता हूं, सेक्स। सेक्स इतना चाहिए ही इसीलिए होता है क्योंकि भीतर तकलीफ बहुत ज्यादा है। जितना दिन भर गड़बड़ काम करके तनाव बटोरोगे, उतना ही ज्यादा फिर उस तनाव को किसी तरह से रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी ऐसी जियो जिसमें तुम्हारा तनाव ही तुम्हारी ऊर्जा बन जाए। हमारा तनाव हमारे भीतर बस बेचैनी बन के इकट्ठा होता रहता है, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर अगर बढ़ ही रहा है तो विस्फोट होने दो ना, और वो फिर एक सकारात्मक सृजनात्मक विस्फोट हो, कुछ करके ही दिखा दो। धूमिल कहते थे, अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो, मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। ऊब को आकार नहीं दोगे तो ऊब यही बनेगी, बस सेक्स, पॉर्न, हस्तमैथुन, यही करते रहोगे बस। ये ऊब के परिणाम है, ऊबे हुए हो, ऊब को आकार नहीं दे रहे। भीतर जो तनाव है उसको एक सही चैनल, एक अच्छी दिशा नहीं दे रहे। मस्त जिंदगी जियो और जी भर के जियो। थकना सीखो। थकते क्यों नहीं हो? थकते क्यों नहीं हो? किसके लिए ऊर्जा बचा के जी रहे हो? थकोगे नहीं और समय बचा के रखोगे। और फिर कह रहा हूं, पॉर्न छोटी बीमारी है, इस छोटी बीमारी से विवाह वाली बड़ी बीमारी जन्म लेगी। विवाह और क्या होता है? सुनने में बहुत भद्दा लगेगा लेकिन कहना जरूरी है। विवाह हमारे लिए पॉर्न की लाइफ लॉन्ग सप्लाई होती है, अश्योर्ड, गारंटीड। कि भारत सरकार जैसे कह रहे हो कि सूची जारी करती, उसमें तो कोई सूची भी नहीं जारी कर सकता। रोक के दिखाओ, अब तो हक है हमारा। इसीलिए इतना मैरिटल रेप होता है, क्योंकि वो बीवी थोड़ी ब्याही है उसने, वो तो अपने घर अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पॉर्न लेकर आया है। और संस्कृतिवादियों को बड़ी इसमें तकलीफ होती है। वो कहते हैं पर पति पत्नी का बलात्कार थोड़ी कर सकता है। दुनिया में 95% बलात्कार पतियों द्वारा ही किए जाते हैं। पागल, या तो तुम पागल हो या ढोंगी हो या खुद भी बलात्कारी हो।
और इसीलिए कह रहे हो कि नहीं नहीं पति कैसे बलात्कार करेगा। और ये वही पति है जो अपनी जवानी में पॉर्न एडिक्ट था। अब पत्नी आ गई है, अब पॉर्न की जरूरत नहीं, अब तो लाइव परफॉर्मेंस, स्क्रीन क्यों। और फिर इसमें ऐसा भी नहीं कि पति शोषक ही रह जाता है, वही पति फिर 40-45 की उम्र में फिर आचार्य जी डायन है, खा गई पूरा हमको। और जब तुम उसको खा रहे थे शारीरिक तौर पर 15 साल पहले, तुमने उसे शारीरिक तौर पे खा लिया, उसने तुमको मानसिक तौर पे खा लिया, हिसाब बराबर। तुम्हें लग रहा है जो सैनिक लड़ाई के मोर्चे पे लगा हुआ है और जिसके कान के पास से गोलियां निकल रही हैं साए साए, वो सोच रहा होगा सेक्स के बारे में? तो वैसे योद्धा बन जाओ ना। और मैदान पुकार रहा है, पूरी धरती को तुम्हारी जरूरत है। हम नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं, जानते हो ना अच्छे से, 100 बार तो समझा चुका हूं। यहां पृथ्वी नष्ट हो रही है और हमारे जवान लोग क्या कर रहे हैं? तो तुम्हारी ऊर्जा की किसी और रण क्षेत्र में आवश्यकता है, वहां चले जाओ। और वहां जब गोलियां बरसेंगी, धमाके हो रहे होंगे, खून बह रहा होगा, तो वीर बहाने की नहीं सोचोगे। इससे और भी नुकसान होते हैं। स्त्री पुरुष के बीच जो सहजता होती है सेक्स में, वो नष्ट हो जाती है। कोई है जो 15, अब तो और बच्चे 12-14 की उम्र से ही देख रहे हैं, उस उम्र से पॉर्न देखना उसने शुरू कर दिया है। उसका आगे जिस लड़की से संबंध बनेगा, वो उसके साथ शारीरिक रूप से भी सहज नहीं रह पाएगा। वो कहेगा वही सब जो मैंने देखा है स्क्रीन पर, वही दोहराना है। और वो तुम दोहरा नहीं पाओगे, वहां प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, उनका धंधा है, वो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है, वो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर। तो उसमें जब इंडस्ट्री है तो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, वो उनको महारत हासिल है, वो यही करते हैं, इसमें उन्होंने विशेषज्ञता, उनकी भी कोचिंग ट्रेनिंग सब होता होगा। और तुम कहते हो नहीं, जो मैंने वहां देखा वही मुझे अपनी जिंदगी में भी करना है। कैसे कर लोगे? तो जो एक सहज सीधा साधा सेक्स होता है, उससे भी वंचित रह जाओगे। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। जैसे काम की बात चल रही है, तो आपको सुनता हूँ तो ये बात समझ में आती है कि जो भीतर का जानवर है, जितने भी उपद्रव नज़र आते हैं अंदर, तो उनका एक ही समाधान आप बोलते हैं कि खुद को किसी कार्य में झोंक दो। ये बात समझ में आती है। पर सर जैसे मतलब फिर ये आता है कि कुछ काम ऐसा मिले मेरे को जिसमें मैं किसी कार्य में झोंक दो, मैंने कब बोला? सही कार्य में, उच्चतम हम कार्य कुछ में। नहीं करते, पूरे वाक्य में से बस एक शब्द बदल देते हैं और फिर कुछ नहीं बचता, वो वाक्य उल्टा हो जाता है। किसी कार्य में तो सबने झोंक रखा है अपने आप को। उच्चतम कार्य। अब तो पूरी बात पलट गई ना। अपनी समझ से जो भी उच्चतम लगता हो उसमें डटो, और नहीं कोई विधि है। तो आचार्य जी मतलब इसी विषय में ये था कि उच्चतम कार्य, जैसा आशा यही था कि वो उच्चतम कार्य नज़र कैसे आएगा कि ये उच्चतम कार्य है। सबके लिए अलग अलग होता है, कोई एक उच्चतम कार्य नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि वही करोगे। जो जिस स्थिति में है
अपनी जगह पर खड़ा होकर के अपने अनुभव, ज्ञान, बुद्धि के आधार पर जो तुम्हें सबसे ऊंचा समझ में आता है वो करना शुरू करो। उसको करोगे तो उससे भी थोड़ा और ऊंचा कुछ दिखाई देगा, फिर और बेहतर और बेहतर। मैं कह रहा हूं अपने ही साथ धोखा मत करो। जिस काम को जानते हो कि घटिया है, जानते हुए भी उसमें मत घुसो, और जो काम जानते हो करने लायक है उसमें कितनी भी चुनौतियां हो स्वीकार करो। उच्चतम माने कोई एक काम थोड़ी बोल रहा हूं, उच्चतम से ये सब मत अर्थ लगा लेना कि मैं जो कर रहा हूं वही उच्चतम है, तो संस्था में ही चले जाना है, वही उच्चतम काम है। आवश्यक नहीं। आप देखो आप कहां रहते हो, क्या आपका अतीत है, किस तरह की आपकी क्षमताएं हैं, और क्या आपकी बुद्धि बता रही है आपको। अपने ज्ञान के आधार पर, जितना भी जाने पढ़े लिखे, उसके आधार पर क्या लग रहा है कि आज करने लायक आपके लिए सबसे ऊंचा काम कौन सा है, और फिर रास्ता तलाशो कि वो काम कैसे करें। इसमें कोई जटिलता कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सीधी बात बोल रहा हूं ना। बैठ जाओ और पूछो अपने आप से क्या क्या है जो करा जा सकता है, और उसमें यह मत देखो कि कौन सा काम कितना व्यवहारिक प्रैक्टिकल लग रहा है। बस एक लंबी सूची बनाओ कि क्या क्या है जीवन में जो करा जा सकता है। फिर पूछो अपने आप से इनमें से महत्वपूर्ण कौन से काम है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 काम लगे, अपने आप से पूछो ये कैसे कर सकता हूं, कैसे। अब तरीका लगाओ, अब चलाओ ना बुद्धि, अब करो जुगाड़ कि अब इन्हें करना तो है ही, क्योंकि दिख गया है कि करने लायक तो यही काम है जिंदगी में, पर इन्हें अब कैसे करना है, कैसे करना है, बताओ कैसे करना है। शुरू करो ना, ये लिखो लिखो, एक बनाओ पूरी सूची। बनानी पड़ेगी, मैं नहीं बता पाऊंगा अन्यथा। आप भारत में रहते हो, आपके लिए एक काम, आप अमेरिका में रहते हो, आपके लिए दूसरा काम। भारत में भी आप बंबई में रहते हो, आपके लिए एक काम होगा। आप झारखंड के किसी अंदरूनी इलाके में रहते हो, आपके लिए दूसरा काम होगा। उच्चतम माने कोई एक विशिष्ट काम नहीं होता। उच्चतम माने आपकी स्थिति के अनुसार जो उच्चतम है, आपके लिए जो उच्चतम है। और उच्चतम माने सदा के लिए कोई काम पकड़ लेना भी नहीं होता कि यही तो उच्चतम है। उच्चतम भी बदलता रहेगा। आज जो उच्चतम है कल उससे भी ऊपर का कुछ आपको दिख सकता है, दिखना चाहिए। बस इतना ही है, आगे का खुद। हम्म।